पहला कारण तो ये है कि बसपा का जो संगठन है, संगठन में बहन जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है जो जमीन पे काम कर रहा हो। और जो बहन जी को जो काम करना चाहिए विपक्ष के नेता होने के नाते, और इस समय यूपी में अगर देखा जाए तो सबसे सक्रिय विपक्ष की जो नेता है वो बहन जी हैं। तो बहन जी की सक्रियता पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब कोई पार्टी का बड़ा लीडर और सेकंड श्रेणी के जो लीडर होते हैं, बहन जी से नीचे की जो सेकंड श्रेणी की पीढ़ी है, बसपा बड़ी पार्टी है यूपी में। भाई बसपा क्षेत्रीय पार्टियों में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के बाद पार्टी है बसपा। हाँ, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। तो यूपी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के बाद अगर कैडर है तो बसपा का कैडर है यूपी में, ठीक है। लेकिन इस समय कैडर को नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है, ना तो बहन जी की तरफ से मिल रहा है और ना जो ये कोऑर्डिनेटर है इनकी तरफ से मिल रहा है। इस वजह से क्या है कि जो बसपा का जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इस समय उसका मनोबल गिरा हुआ है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ी वजह है जो बसपा के लिए माइनस साबित होगी और नकारात्मक साबित होगी। हमारा कैडर मजबूत है, कैडर मजबूत है तो वो जमीन पे दिखना चाहिए। 2012 के बाद से बसपा ने जमीन पे सक्रियता में बसपा की कमी आई है। बसपा में सिर्फ देखा जाए तो पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ है और पावर सिर्फ बहन जी के पास ही रही है। बहन जी के अलावा पावर और कहीं नहीं रही। वोट परसेंटेज आप देखो ना, 2017 की बात करो, 2017 का आप वोट परसेंटेज की बात करो तो किसका वोट परसेंटेज ज्यादा है? बसपा को कितनी 19 सीटें मिली थी। नहीं, सीट नहीं, मैं वोट परसेंट की बात कर रहा हूं। वो होगा, लेकिन सीट आप देखो 19 सीटें मिली थी। और जो 19 में भी 2019 का जो सेंटर का चुनाव हुआ था उसमें भी अगर जो बसपा को फायदा मिला, 10 सांसद इनके बने, तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जो इनका गठबंधन हुआ है और उससे जो वोट इनको मिला है तो उसका इन्हें फायदा मिला। जबकि समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के वोट का कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि 2014 में भी सपा की 5 सीटें थी और 2019 में भी 5 सीटें